नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या है, दो स्टेटमेंट दिए हैं और अगर दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं और स्टेटमेंट जो सेकंड है वो स्टेटमेंट फर्स्ट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो ऑप्शन होगा ए। अगर दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं लेकिन सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो ऑप्शन होगा बी। फर्स्ट करेक्ट सेकंड गलत ऑप्शन सी, फर्स्ट सेकंड करेक्ट फर्स्ट इनकरेक्ट ऑप्शन डी। ठीक है, इस तरह से ये ऑप्शंस देखने होते हैं हमें इसमें। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, नॉर्मल रिएक्शन ऑन ए ब्लॉक डज नॉट एक्सेलरेट द ब्लॉक। कोई भी ब्लॉक, जनरल स्टेटमेंट दिया है, कोई भी ब्लॉक है और उस पर लगने वाला जो नॉर्मल रिएक्शन, मान लिया किसी सरफेस पर रखा है और सरफेस से लगने वाला जो नॉर्मल रिएक्शन होगा इस तरह से कह रहे हैं ये नॉर्मल रिएक्शन उस ब्लॉक को एक्सेलरेट नहीं करेगा, नहीं करता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट दे रहे हैं तो ये गलत है। क्यों? मान लिया ये ब्लॉक जो है वो किसी एलिवेटर में रखा है और एलिवेटर ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है किसी एक्सेलरेशन ए से। ठीक है, तो इस ब्लॉक को अगर आप देखोगे तो ब्लॉक पे सिर्फ दो फोर्स लग रहे होंगे, एक तो mg लग रहा होगा नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, और ये ब्लॉक भी एक्सेलरेटर के साथ ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा होगा ए से। ठीक है, तो ए के लिए, ए ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कराने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? फोर्स mg तो नीचे की तरफ लग रहा है, वो तो नहीं कराएगा, तो वो कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो ये नॉर्मल रिएक्शन n रिस्पॉन्सिबल है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ठीक, अब जरा सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट नो मैटर व्हाट द एंगल ऑफ दैट सरफेस। ये एकदम सही है। नॉर्मल रिएक्शन नाम ही है उसका नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट के हमेशा क्या लगता है, परपेंडिकुलर लगता है। तो सेकंड ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। तो सेकंड करेक्ट, फर्स्ट रॉन्ग, कौन सा ऑप्शन होता है ये, डी पार्ट। क्लियर।